गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 4 चल रहा है आपका विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया था उसमें क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें देखिए क्या है, जो विपिन बाबू हैं उनकी कार सेफली कहाँ पे पार्कड हो गई थी, बैटराम स्ट्रीट में। वो कहाँ थी, लाइट हाउस सिनेमा, वहाँ पे उनकी जो कार थी उसको सेफली पार्क्ड कर दी गई थी। उसके बाद वो अपने ड्राइवर से बोलते हैं, उनको क्या बताते हैं कि मेरी जो कार है उसे जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, मतलब गंगा के किनारे से उसे पार करते हुए तुम ले जाइए। उनका नाम क्या था, सीताराम, उनको बोल देते हैं। अब वो क्या करते हैं, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, वहाँ से ले जाते हुए, मतलब जैसे वहाँ से जा रहे होते हैं तो जो विपिन बाबू होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट सा फील हो रहा होता है, मतलब झुंझल सी आ रही होती है, दुख, थोड़ा गुस्सा में आ रहे होते हैं। किस वजह से, क्योंकि वो देखते हैं कि ऐसा इंट्रूडर होते हैं जो घुसपैठिया होते हैं, कि उनकी लाइफ में ऐसा मतलब कोई भी आया एकदम घुसपैठिया की तरह और उनको ये सारी बातें बोलने लगा था। बल्कि वो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी रांची गया ही नहीं हूँ। अब वो उस समय वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मतलब मैं ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि मैं भूल गया हूँ उसे, मेरी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। अनलेस विपिन बाबू हेड रील्ड, मतलब उनका जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड में हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड में हो जाते हैं कि अगर मैं गया ही नहीं हूँ तो ऐसा कोई भी मेरे लाइफ में आके मेरे को ये सारी बातें क्यों बोल सकता है। फिर वो सोचते हैं कि क्या उनका जो माइंड है मतलब वो लॉस हो चुका है, किस वजह से, क्योंकि अगर ये बात सच है तो वो सोच रहे क्या उनका माइंड लॉस हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मतलब ऑफिस में बहुत डेली वर्क करने जाते हैं, एक अच्छी सी प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल जॉब भी कर रहे हैं वो। अगर इस तरीके का हो भी सकता है तो वो मतलब उनकी अगर ऐसा होता भी है तो वो अपने बाकी पार्ट क्यों नहीं भूले, यही चीज़ वो क्यों भूले हैं। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। मतलब वो कहते हैं कि क्या अगर मेरे साथ सच में कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आज भी उन्होंने जो उनकी मीटिंग थी, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने वहाँ पे 1-1.5 घंटे तक बोला था। आगे है, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ। फिर वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो लेकिन वो जो आदमी था जो उनसे मिला था वो उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। ही एवर सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल, मतलब वो ये कहते हैं वो उसने इतनी मतलब जो बहुत प्राइवेट बातें होती हैं, जो पर्सनल बातें होती हैं, उनकी भी डिटेल उसने इस तरीके कैसे बता दी। जो उनके मतलब बैग में बुक्स रखती हैं उसके बारे में, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर की इंसैनिटी मतलब जो माइंडली डिस्टर्ब थे उसके बारे में वो इस तरीके से कैसे बता सकते हैं। फिर वो सोचते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि ज़रूर कुछ मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं। अब वो कहते हैं कि अगर मिस्टेक नहीं है तो कोई भी इंसान इस तरीके से आके ऐसे मतलब किस तरीके से इतना गंदा झूठ कैसे बोल सकता है। इन 58, अब वो सोचते हैं कि 58 में मतलब 58 की बात थी, उस समय तो वो पूजा में गए हुए थे अपने फ्रेंड के यहाँ पे। फ्रेंड कौन थे, हरिदास बगचीज़ प्लेस, मतलब उनके यहाँ पे वो गए हुए थे कानपुर में। और विपिन अब वो सोचते हैं कि मेरे को अब उनसे बात करनी होगी, उनको एक लेटर लिखना होगा, उनसे जानकारी लेनी होगी क्या मैं वहाँ था या नहीं था। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं उनको लिखता हूँ तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। फिर वो अचानक ही मना कर देते हैं। फिर अचानक से उन्हें एक चीज़ याद आती है कि जो हरिदास मतलब जो उनके फ्रेंड हैं वो अपनी वाइफ के साथ जापान गए हुए हैं सम वीक पहले, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही वो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए हैं और उनको वहाँ का एड्रेस भी नहीं पता है। बट वे वॉज द, फिर वो कहते हैं कि इसकी मतलब इस प्रूफ के लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। अब जो रिवर थी, मतलब वहाँ पे पानी बहुत अच्छे से बह रहा था, उसके बावजूद भी जो विपिन बाबू थे उनके माइंड में मतलब डिस्कम्फर्ट, उनका माइंड कम्प्लीटली कंफर्ट में नहीं था, वो अभी डिस्कम्फर्ट थे।
आरामदायक नहीं थे, उनके माइंड में भी अब भी बहुत सारी बातें चल रही थी। अराउंड हैज़ बिपिन वर्ड डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अब वो क्या करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, अपना ट्राउज़र ऊपर करते हैं, और वो क्योंकि उनके जो उन्हें वहाँ पे मिले हुए थे उन्होंने बताया था कि उनकी राइट नी पर एक चोट है, तो वो ट्राउज़र को ऊपर करके देखते हैं तो वहाँ पे एक उन्हें मतलब काफ़ी पुराना सा लॉन्ग कट सा दिखाई देता है। वो कहते हैं कि इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, मतलब अब वो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है, ये संभव ही नहीं हो सकता कि मतलब मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि ये इंजरी मेरे साथ, ये घटना मेरे साथ कब घटित हुई, या फिर ये जो इंजरी, ये जो निशान पड़ा है वो कब पड़ा। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं तो वो कभी भी, जैसे बचपन में बच्चे गिर जाते हैं, वो तो कभी भी बचपन में गिरे भी नहीं है और ना ही उनकी कभी भी नी में कट का निशान लगा है। अब वो मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट याद करने की सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जिससे उन्हें पता चल जाए कि ये निशान कैसा है, लेकिन वो नहीं सोच पाते हैं। तभी उन्हें अचानक से जो दिनेश मुखर्जी है उनके विचार उनके दिमाग में आता है। द मैन हैज़ सेड दैट कि जो दिनेश थे वो भी मतलब जो मैन था उन्होंने बताया था दिनेश भी उस समय उनके साथ में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी, अब वो सोचते कि ये ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि उनसे ही वो पूछ ले जाके। वो उनके बराबर में ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते, बराबर में ही कहाँ रहते हैं, बेनिंगटन स्ट्रीट में ही वो रहते हैं। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब क्या चल रहा है, लेकिन फिर वो सोचते हैं, मतलब वो कहते हैं, मतलब उनसे जाके पूछेंगे कि क्या वो रांची सही में ही गए हैं या नहीं गए हैं। वॉट वुड दिनेश, फिर वो सोचते कि अगर मैं उनसे ये पूछूंगा कि मैं कभी रांची गया या नहीं गया तो वो क्या चीज़ सोचेंगे। उन्हें इस तरीके से लगेगा जैसे कि विपिन बाबू पागल हो, गोइंग नट्स मीन्स पागल हो गए हैं। तो वो सोचते नहीं, ये पूछना अच्छा नहीं होगा, ये बहुत भद्दा सा लगेगा। फिर अचानक ये एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कास्म कुड बी, मतलब वो सोचते हैं कि जो मतलब उनके विचार वगैरह आएंगे दिनेश के माइंड में वो बहुत ज़्यादा अजीब से लगेंगे। फिर वो वहाँ पे बैठ जाते हैं अपने लिविंग रूम में, एयर कंडीशन मतलब एसी में बैठ जाते हैं और एक कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हैं। उस समय उन्हें थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है। फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि ये कितना नॉनसेंस, मतलब बेकार की बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, मतलब कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बेकार की बात है कि कोई भी जना मेरे से आकर कुछ भी कह दो और मैं उसकी बात पे ध्यान दूँ, तो वो ये सारी चीज़ें अब इग्नोर करने स्टार्ट कर देते हैं। डिनर के बाद जैसे ही मतलब वो जो बुक्स लाए हुए होते हैं न्यू मार्केट से जो ख़रीद के लाते हैं उसमें से एक थ्रिलर बुक को वो रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जो विपिन बाबू थे वो मतलब जैसे जैसे उनके टाइम पास हो रहा था, घंटे पास हो रहे थे, उन पर वो बहुत अच्छे से ध्यान भी दे रहे थे। और उसके बाद जो उनका पहले मतलब एक दिन पहले जो आदमी उनसे मिला था उसके बारे में भी सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि क्या जो वो कह रहा है वो सच था मेरे बारे में, जो भी उसने कहा, या फिर वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है और इतनी मिस्टेक उसको कैसे हो सकती है, या मुझे भी कैसे हो सकती है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, अगर मैं गया भी हूँ तो मुझे याद क्यों नहीं है। ये सारी बातें उनके दिमाग में आ रही होती है। फिर लंच से पहले ही जो विपिन बाबू डिसाइड करते हैं वो दिनेश मुखर्जी के पास जाएंगे। फिर वो सोचते हैं कि उनसे डायरेक्टली बात करने से तो अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट की बात होगी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी बात होगी। वो फ़ोन से ही बात करते हैं क्योंकि फ़ोन से तो केवल बातचीत ही हो पाएंगी, तो उसी से वो पूछ लेंगे। नंबर डायल करते हैं, उठाते हैं, हेलो, पूछते हैं इज़ दैट दिनेश, क्या ये दिनेश है वहाँ पे। वो कहते हैं यस। आपस में मतलब दोनों की बातें होती है। फिर वहाँ पे जो बिपिन बाबू होते हैं वो क्या कहते हैं कि अचानक से ही मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया था, किस समय का, 58 का, मतलब ये बातें वो दिनेश मुखर्जी से बोलते हैं। अब वहाँ पे वो उनसे पूछते हैं, मतलब वो कहते हैं कि 58 का कौन सा इंसिडेंट। वो पूछते हैं सबसे पहले तो क्या आप उसी मतलब कलकत्ता में गए थे। वो कहते हैं वेट जस्ट अ मिनट, मतलब जो दिनेश थे वो कहते हैं थोड़ी देर रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। कुछ मिनट देर तक मतलब साइलेंस रहता है। विपिन बाबू, उनकी जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो रही होती हैं, स्वेटिंग मतलब पसीने भी आ रहे होते हैं। बोलते हैं हेलो। दिनेश जो थे वो कहते हैं यस आई हैव गॉट इट,
आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मतलब ये बोलते हैं कि मैं बाहर गया था 2 बार। अब वो उनसे पूछते हैं विपिन बाबू कहाँ, तो वो पहले क्या बताते हैं, एक तो मैं फरवरी में गया था, कहाँ पे, कृष्णनगर में, नेफ्यू की वेडिंग में। और दूसरी चीज़ वो ये बोलते हैं, वो दूसरी ट्रिप कहाँ बताते हैं, रांची में बताते हैं। बोलते हैं कि आप भी मेरे साथ गए थे, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। वो कहते हैं कि इस इवेंट के बारे में, मतलब ऐसा क्या था, मतलब वो पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो। वो कहते हैं नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे, मतलब वो कहते हैं कि छोड़ो, मैं केवल जानना चाहता था, थैंक्स, वो धन्यवाद कहते हैं। अब विपिन बाबू जो थे, जैसे ही उन्हें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, वो एकदम से बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी एकदम से चिल, मतलब नर्वस टाइप की हो जाती है, झंझनाहट से उनकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। वो कहते हैं कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है। वो अपना, उनके टिफ़िन में जो टिफ़िन बॉक्स था उसमें सैंडविचेस होते हैं, वो उसको नहीं खाते हैं, बल्कि पूरी तरीके से वो अपनी एपेटाइट होता है, मतलब जो उनकी भूख होती है उसको पूरी तरीके से, उनको भूख होती है उसको लॉस, मतलब खो देते हैं, क्योंकि अब उन्हें भूख नहीं लगती। अब वो सोचते हैं कि ऐसा किस वजह से हो सकता है। मुझे वो इंसिडेंट कैसे याद नहीं है कि मैं कभी वहाँ पे गया भी हूँ, बल्कि अब उनके कंफर्म हो गया है उनके फ्रेंड से, जो दिनेश मुखर्जी थे उनके साथ ही वो गए थे, कंफर्म हो गया है कि वो रांची गए हैं, लेकिन उनको ये चीज़ याद क्यों नहीं है।